आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गोकिम और गीटे किम इन दोनों मॉन्स्टर्स में से कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ सबसे पहले गोकिम द मॉन्स्टर एक द वेपन जीनियस कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, चलिए जानते हैं। यहाँ गो चार्ल्स चॉय का फॉर्मर बॉडीगार्ड, डेप्ट कलेक्टर और एच ग्रुप का चीफ ऑफ सिक्योरिटी हुआ करता था। प्लस वो चार्ल्स द्वारा रेस किया हुआ 10 जीनियसेस में से एक होता है और उन 3 बच्चों में से भी एक है जिसे टॉम ली ने ट्रेनिंग दिया हुआ है। यहीं अगर मैं गो के फायरिंग पावर्स और एबिलिटीज का बात करूँ तो गो एक हाईली स्किल्ड, कॉम्पिटेंट और पीटी वर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक है, जबकि उसका एबिलिटीज का फुल रेंज अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन इट इज क्लियर कि वो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ को पॉजेस करता है, बिल्कुल गन पार्क के समान। हाउएवर अनलाइक गन, गो किसी भी ऑब्जेक्ट को वेपन में बदलने में माहिर है। इसी के साथ साथ गो का रो स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी काफी बेहतरीन होता है। जहां उसने लुकिज्म के चैप्टर 108 में 3 कैमरा के स्टैंड को शैटर कर दिया था और चैप्टर 263 में गो ने जोहान श्योंग के लगातार अटैक्स का सामना भी किया। मगर जब गो स्वॉर्ड या इसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट को विल्ड करता है तब वो काफी सीरियस हो जाता है, ऑपोजिट टू हिज नॉर्मल प्लेफुल फेस। इन सब के अलावा गो के पास इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी भी होता है, जो हमें उसके हर एक बैटल में दिखाई देता है और हर एक फाइट के बिगिनिंग में वो काफी न्यूमरस हिट्स को लेता है। हाउएवर ये संभव है कि वो ऐसा जानबूझकर करता है, मगर एक बार जब गो किसी ऑब्जेक्ट या वेपन को उठा ले तो उस फाइट का आउटकम ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता है, चाहे उसका ओपोनेंट जो भी हो। और जोहान के खिलाफ उसका फाइट का आउटकम तभी डिसाइड हो गया था जब गो ने एक वुडन लॉक के पीस को उठाया और बाद में जाके उसने शिनोहान को भी डिफीट किया चॉपस्टिक को शार्प करके बाय डिस्प्लेइंग हिज वेपन स्किल्स। साथ ही उसने लुकिज्म के चैप्टर 310 में गन के साथ मिलकर 100 ऑफ वेपन विल्डिंग फाइटर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जब ये दोनों बस 16 साल के ही थे। और गो किम कोरियन सोर्ड का सक्सेसर भी होता है, जिसके चलते वो वेपन को उठाते समय सीरियस एक्ट करता है। और हाँ, इट इज पॉसिबल कि गो ने कुमडो, केंडो, फेंसिंग, लाइडो, एस्क्रीमा, फिलेट और दूसरे वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग कर मास्टरी हासिल कर लिया है, जो वेपन यूजेज में उसके स्पेशलाइजेशन और एक्सट्रीम फिजिकल कैपेबिलिटीज को क्लियर करता है। यहाँ इंचियोन आर्क के अंत में पेचन जो कि अगेंस्ट फाइट में जो चाइना का 7 एब्सोल्यूट मास्टर में से एक और स्वॉर्ड्समैन का मास्टर होता है, उसे गो ने अपना वेपन स्किल दिखाया, साथ ही उसके स्पीड के साथ भी कीप अप किया। जहां पेचन के पास स्पीड मास्टरी होता है जिससे वो इतना तेजी से अटैक कर सकता है कि जेग्योंग ना द किंग ऑफ इंचियोन भी उसे कीप अप नहीं कर पाता। और यही गो पेचन को बस राइवल नहीं लेकिन वो काउंटर अटैक भी बहुत ही तेजी से कर पाता है। यहाँ गो के स्किल में सबसे बड़ा सुधार स्वॉर्डमैनशिप में हुआ, जहाँ उसने एक ऐसा फीट को कर दिया जो चाइना और कोरिया के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी नहीं कर पाए थे, जो होता है 1 घंटे में 50 न्यू मूनलाइट स्टाइल टेक्निक को क्रिएट करना। एक ऐसा अनपैरेलल फीट जिसे काफी सारे लोगों ने असंभव मानकर कोशिश करना छोड़ दिया था। वहीं को अपने इस नए टेक्निक के दम पर उसने बस 4 टेक्निक्स का यूज करके स्वॉर्ड्समैनशिप डुएल में पेचन को आसानी से डिफीट कर दिया। एंड आफ्टर दिस हंट फॉर गन आर्क में एक ब्रूटल शोडाउन के दौरान फुल्ली सीरियस गो किम ने अपने ट्विन स्वॉर्ड स्टैंस का यूज कर टीयूआई गन पार्क के खिलाफ अनपैरेलल स्पीड और लीथल स्किल से उस पर फैटल स्टेप्स और स्लैशेस किया। यहाँ गो के पास सुपीरियर स्पीड और किसी भी ऑब्जेक्ट को वेपन बनाने का मास्टर होने के बावजूद टीयूआई गन अपने सुप्रीम ड्यूरेबिलिटी और इंसेंट पावर का यूज कर गो के हर एक अटैक को अडॉप्ट कर उसे ओवर पावर कर देता है। यहीं अगर मैं गो के ट्विन स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक का बात करूं तो गो स्वॉर्ड को यूज करने में इतना स्किलफुल है कि वो एक बार में 2 स्वॉर्ड को यूज कर सकता है, जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को मैक्सिमम डैमेज दे सकता है। और 2 स्वॉर्ड्स के बदौलत वो मूनलाइट टेक्निक को भी यूज कर सकता है, जिसमें ओपोनेंट को खत्म करने का 3 फेजेस होता है। और इंचियोन आर्क में वो बताता है कि उसने 1 घंटे में मूनलाइट स्वॉर्ड आर्ट स्टाइल के 50 टेक्निक को डेवलप किया है। और इन्हीं टेक्निक्स में से कुछ का नाम है फर्स्ट स्वॉर्ड फर्स्ट मून, जहाँ गो तेजी से आगे बढ़ता है और एक स्वॉर्ड से वार करता है ओपोनेंट के टोर्सो में। वहीं दूसरा है सेकंड स्वॉर्ड क्रिसेंट मून, जिसमें गो अपने दोनों स्वॉर्ड को डायगोनली स्विंग करता है, जिससे रास्ते में आने वाला हर चीज कट जाता है। एंड आफ्टर दिस थर्ड स्वॉर्ड फुल मून में गो अपने दोनों स्वॉर्ड्स का यूज कर सभी डायरेक्शन में वार करता है, जिससे वो हर चीज को काट डालता है। और फिफ्थ स्वॉर्ड व्हाट डू आई कॉल इट में गो अपने ओपोनेंट के पास से गुजरते हुए उस पर ऊपर की ओर वार करता है। यहाँ देखने में हमें ऐसा लग सकता है कि गो बस चल रहा है, लेकिन पेचन जो तक उसे देख नहीं पाता। इसके बाद सिक्स स्वॉर्ड टोर्नेडो पोटैटो में गो अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज कर अपने दोनों आर्म्स को क्रॉस कर देता है व्हाइल होल्डिंग देम इन रिवर्स ग्रिप एंड मूविंग बिहाइंड द ओपोनेंट, जिससे वो उनके चारों ओर स्लैशेस का एक बवंडर बनाता है। यही 7 स्वॉर्ड बॉटम अप स्लैश में गो अपने ओपोनेंट के टोर्सो में डायगोनली स्लैश मारता है ऊपर की ओर। वहीं 8 स्वॉर्ड 8 में गो अपने स्वॉर्ड को रिवर्स ग्रिप में पकड़ अपने ओपोनेंट के शरीर पर तेजी से लगातार 8 बार वार करता है। एंड आफ्टर दिस 0 स्वॉर्ड एक्लिप्स में गो एज ए लास्ट अटेम्प्ट जानबूझकर ओपोनेंट को अपने ऊपर से घेरने देता है और खुद को और अपने ओपोनेंट को एक ही समय में स्टैब करता है, ये इंश्योर करते हुए कि ये स्टैब उसे उसके लेफ्ट चेस्ट में लगा हो, अवॉइडिंग एनी मेजर ऑर्गन्स, जबकि गो पीछे से अटैक करने वाले ओपोनेंट के सीधे दिल में टारगेट करता है। वहीं दूसरी तरफ गीटे किम द किंग स्लेयर के किंग ऑफ शियोल कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, चलिए जानते हैं। यहाँ गीटे एक ऐसा फाइटर है जिसका कॉम्बैट पावर का बराबरी करेंटली केवल फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली ही कर सकता है। और लेजेंडरी फिस्ट गैप्रियोंग किम का बेटा होने के चलते उसने खुद को शियोल का किंग घोषित कर दिया था, उस समय पर जब फर्स्ट जनरेशन के लोग हर गली में अपने अपने सपनों का खून बहा रहे थे। और हाँ, गीटे ने ही जी
जीचेंग क्वेक के प्रभाव को कुचल दिया था। नोटोरियस व्हाइट वाइपर को चुंगचोंग प्रोविंस के खेतों में जाने के लिए मजबूर करके, जिसके बाद वो फिर मेक्सिको चला गया अपने दवाइयों के एम्पायर के देखरेख के लिए। एंड आफ्टर ऑल दिस हंट फॉर गन आर के बाद मचा के उसके हटने के बाद गीटे फिर से साउथ कोरिया के सोयल में रीअपियर होता है और उसने तेज इंचोन के साथ अपना मजबूत संबंधों का लाभ उठाते हुए गोकिम के क्रू के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना लिया। और यही अगर मैं गीटे के फाइटिंग पावर्स और एबिलिटीज का बात करूं तो गोंग शॉप-जी के अनुसार गीटे का कॉम्बैट पावर फर्स्ट जनरेशन के पीक में था, जिसके चलते वो उन कुछ किंग्स में से एक था जिसका कोई भी बॉडी पार्ट जेम्स ली ने नहीं लिया होता। हाउएवर इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ये दोनों फर्स्ट जनरेशन वाले एरा के दौरान एक ही टीम में थे। इसके अलावा गीटे का फाइटिंग स्टाइल में कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं दिखता, बल्कि वो रो स्ट्रेंथ और स्पीड का प्रतीक है। जहां जीचेंग के साथ लड़ाई के दौरान जब वो अपना पूरा स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा था, तब जीचेंग ने बताया कि उसका फिस्ट में गोंग शॉप-जी जैसा स्पीड और टेसोमा जैसा स्ट्रेंथ है। वहीं गीटे जीचेंग के हैंड ब्लेड को मिलेट कर सीधे उसके हाथ को छेद कर देता है अपने उंगलियों के रो पावर का यूज करके, और गीटे ने जीचेंग को वन साइडेड डोमिनेट कर दिया होता है। इन सब के बाद बुसान आर्क में गीटे ने अपने एंड्योरेंस मास्टर का यूज कर एलाइट के मेंबर्स के लगभग सभी अटैक्स को पूरी तरह से नलिफाई कर दिया था, जहां उसे केवल जिनरेंग ने ही घायल किया था। जब उसने अपने भाइयों को खत्म होता देखा तब उसने अपने लिमिट्स को सरपास कर दिया, रीचिंग ए न्यू लेवल ऑफ कॉन्विक्शन। मगर तभी गीटे पर डैमेज मामूली ही पड़ा होता है, यहाँ तक कि जब कई पुलिस ऑफिसर्स ने उस पर टीजर का यूज किया और उसके पूरे शरीर में शॉक दिया, तब भी वो शांत रहा और अंत में उसने शांति से जेम्स ली का फोन का जवाब दिया आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द किंग ऑफ बुशान जिनरेंग। यही आफ्टर ऑल दिस हंट फॉर वर्कर्स आर्क में गीटे किम और जिनयोंग पार्क के बीच का फाइट गैप्रियोंग किम के खत्म होने के कारण जिनयोंग के पीटीएसडी और डेनियल पार्क को प्रोटेक्ट करने का उसका डिजायर से बॉर्न हुआ एक ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन था। यहाँ अपने मेंटल इंस्टेबिलिटी के बावजूद जिनयोंग गैप्रियोंग के कन्विक्शन और प्री जनरेशन के काफी सारे लेजेंड के टेक्निक्स को कॉपी करता है। साथ ही वो अपने पाथ का यूज कर पावरफुल हिट्स करता है जो कुछ वक्त के लिए गीटे के डिफेंस और उससे पीछे ढकेल देता है। यही फिस्ट गैंग के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति के प्रति हैट्रेड से फ्यूल्ड होकर जिनयोंग एक बेहद कठिन लड़ाई लड़ता है। हाउएवर गीटे अपना इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी और हार्डवेयर का यूज कर जिनयोंग के बेस्ट अटैक्स को रोकते हुए उन्हें झेलता भी है, व्हाइल होल्डिंग बैक हिज फुल पोटेंशियल। एंड अल्टीमेटली इन द एंड जिनयोंग का बॉडी उसके खुद के बाद के इमेंस स्ट्रेंथ को झेल नहीं पाता, जिसके चलते वो गीटे के सुपीरियर हार्डवेयर को सीरियस डैमेज देने में नाकाम हो जाता है और गीटे अंत में एक टॉप टियर का मॉन्स्टर साबित होता है, जो जिनयोंग को डिफीट कर उसे इसलिए खत्म कर देता है ताकि वो प्री जनरेशन के बिट्रेयल के अंतिम गवाह को मिटा सके। और ये फाइट हमें दिखाता है कि जिनयोंग का सुपीरियर टेक्निक और पाथ के बावजूद वो गीटे के रॉ एंड रिफाइंड फिजिकल पावर को ओवरकम नहीं कर सका, लिविंग द किंगस्लेयर स्टैंडिंग विक्टोरियस। यही इस आर्क में गीटे किम और यूआईओजी डेनियल पार्क के बीच का फाइट एक ब्रूटल क्लैश है जनरेशंस का, जिसने डेनियल को उसके लिमिट्स तक पुश किया और अपनी यूआई फॉर्म में डेनियल गीटे के ओवरवेलमिंग रॉ पावर को अडॉप्ट करे वो अपने पाथ को यूटिलाइज कर उसके काउंटर अटैक्स को रीड करता है, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण स्ट्राइक भी करता है जिसे वो फर्स्ट जनरेशन के इस किंग को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। हाउएवर इस बैटल का रुख तब बदल जाता है जब गीटे अपने स्ट्रेंथ के थ्रू एक्सटेंड को रिवील करता है और अपने मैसिव और सैडिस्टिक स्ट्रेंथ मास्टर को डिस्प्ले करता है अपने रिलेंटलेस फाइटिंग स्टाइल में, जिससे डेनियल का छोटा शरीर आसानी से लंबे समय तक टिक नहीं पाता और गीटे यूआईओजी डेनियल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इन द एंड मैं बस यही कहूंगा कि गीटे किम का फाइटिंग स्टाइल ओवरऑल काफी अनप्रेडिक्टेबल और ब्रूटल है, जो उसे अपने पिता के अल्ट्रा सुपीरियर जेनेटिक्स और मैसिव रॉ पावर से मिला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली गीटे के पास डार्क कन्विक्शन मोड भी हो सकता है। यहाँ अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग गीटे किम गोकिम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गीटे मॉन्स्टर्स हार्डवेयर और अपने पिता के पीक रॉ पावर को पॉइज करता है। साथ ही जिनयोंग पार्क ने ओपनली कहा है कि गीटे का फाइटिंग कैपेबिलिटीज उसे सैम प्राइम गैप्रियोंग और शिंगेन के लेवल में रखता है जो प्री जनरेशन के लेजेंड्स थे। एंड नैरेटिवली गीटे ऑलरेडी अपने फुल मैच्योर एडल्ट प्राइम में पहुंच चुका है, डायरेक्टली जेम्स ली द लेजेंड के बराबर है। वही गोकी में खतरनाक वेपन प्रोडिजी होने के बावजूद वो नैरेटिव स्टैंडिंग और फिजिकल ड्यूरेबिलिटी को मिस करता है टू डिफीट गीटे किम। और गो का मास्टरी हेवीली उसके वेपन एग्जीक्यूशन में रिलाई करता है, जैसे मूनलाइट और हुआरंग सॉर्ड टेक्निक्स, जो उसे ट्रेडिशनल ड्यूरेबिलिटी को बाईपास करने में मदद करता है बाय स्लाइसिंग एनिमीज। हाउएवर गीटे ओवरवेलमिंग स्पीड, एंड्योरेंस और मॉन्स्टर स्ट्राइकिंग पावर को पॉइज करता है, जो किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और लुकिज्म वर्स के नैरेटिव टियर के कारण वो काफी एडवांटेज को होल्ड करता है। साथ ही गीटे एक ऑल आउट बैटल में गो को अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर सकता है।